हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इश्क को ये कि पहले एपिसोड का दूसरा पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि दिव्या को जैक की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसकी आवाज़ का पीछा करते हुए एक कमरे में आ जाती है जहाँ पर टीवी पर जसपाल नज़र आता है। वो उसे कहता है कि तुम लोगों ने मुझे पकड़वाया, अब मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को मार दूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। और फिर ये सुनकर वो चिल्लाने लगती है तो उसके दोस्त उसके पास आ जाते हैं और वो लोग उसे बताते हैं कि टीवी पर कुछ भी नहीं चल रहा। फिर जैक जाकर उसे चेक करता है तो उसका स्विच भी निकला हुआ होता है। फिर वो उसे बताता है कि ये तुम्हारा वहम होगा, मैंने पूरे घर को छान लिया है, यहाँ पर हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब वो नीतू के पास आता है। वो उसे कहता है कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो, इतनी देर कौन रहाता है। फिर वो उसे कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं ही अंदर आ जाऊँगा। अब वो जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे नीतू की लाश मिलती है और पानी वहाँ से बाहर आ रहा होता है और उसमें से करंट भी आ रहा होता है, तो उसे भी करंट लग जाता है। अब दूसरी तरफ अभी को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है तो शैली उसे कहती है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक कंबल है जिससे तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। फिर वो कंबल लेने जाती है और दिव्या से कहती है कि तुम इसका ख्याल रखो। लेकिन उसके जाते ही दिव्या को जैक बुलाने लगता है। वो जैक की आवाज़ सुनकर उसके पास चली जाती है तो वो वहाँ पर देखती है कि जैक और नीतू दोनों की ही लाश वहाँ पर पड़ी हुई है। और वहाँ पर जसपाल आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुमने जो कुछ देर पहले देखा वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत था, मैं अब बिजली में हूँ। फिर वो उससे पूछता है कि अब तुम्हारे किस दोस्त को मारूँ। फिर वो कहता है कि अभी को। अब दूसरी तरफ वो उसे कंबल लगाकर उसे ऑन करती है तो अभी को करंट लगने लगता है। दिव्या उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। फिर ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाती हैं तो वहाँ पर ऋचा भी आ जाती है। वो उनसे कहती है कि सॉरी, मैं लेट हो गई, क्या पार्टी ख़त्म हो गई। तो ये लोग उसे बताते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। फिर वो लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तभी इन्हें फ़ोन आता है। शैली जाकर वो फ़ोन उठाती है तो दूसरी तरफ से जसपाल की आवाज़ आती है और उसे करंट लग जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। फिर इलेक्ट्रिक चीज़ें ब्लास्ट होने लग जाती हैं और ये लोग जैसे ही बाहर दरवाजे के पास पहुँचते हैं तो दरवाजे में भी करंट होता है। तो दिव्या ऋचा से कहती है कि वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, उसने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया, अब वो मुझे भी मार देगा। तो ऋचा उसे कहती है कि फ़िक्र मत करो, वो इलेक्ट्रिसिटी में है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी ही बंद कर दें तो वो भी मर जाएगा। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो दिव्या उसे कहती है कि वो वहाँ पर भी आ जाएगा। तो वो उसे कहती है कि तुम उसकी फ़िक्र मत करो, तुम घर के अंदर जाओ और उसे बुलाओ, वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगा, दूसरी तरफ से मैं मेन स्विच बंद कर दूँगी। फिर वो उसे कहती है कि ठीक है। अब वो घर के अंदर जाती है और जसपाल को बुलाने लगती है। दूसरी तरफ ऋचा मेन स्विच के पास जाती है लेकिन वो डरने लगती है तो वो एक कुल्हाड़ी उठा लेती है और मेन स्विच के वायर्स को काटने लगती है। दूसरी तरफ जसपाल भी मरने लगता है तो दिव्या उसे मरता हुआ देखकर हंसने लगती है। फिर वो नींद से जग जाती है, यानी कि ये सिर्फ दिव्या का एक सपना होता है। और तभी उसे फ़ोन आती है ऋचा की। तो वो उसे बताती है कि शैली का फ़ोन ट्राई कर रही थी लेकिन उसका फ़ोन लग नहीं रहा था। मैं ये बताना चाहती थी कि आज रात पार्टी में आने में मुझे थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि जसपाल की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती है और उसके एक स्विच में जसपाल आ जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आप एक पाकिस्तानी ड्रामा हकीकत को देख सकते हैं और इस तरफ देखिए एक इंडियन हॉरर ड्रामा द जी हॉरर शो, और इस तरफ देखिए ईश्वर को ये की एक कहानी इंतज़ार के कुछ एपिसोड। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।